कुमार से है। प्रेम जी, जो अखिलेश यादव ने जवाब दिया उसमें एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सीता हरण के वक्त रावण भी साधु के वेश में घुसा था। इसके पहले उन्होंने कहा था मठाधीश और माफिया एक है। ऐसा नहीं लगता कि बार बार जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरे सनातन को टारगेट करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं वोट बैंक के लिए? हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो साफ बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगों के जो आंकड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिल्कुल भी नहीं है। अब भी आप कहेंगे कि जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ वो गलत है? प्रेम जी, आपकी आवाज म्यूट है, अगर आप अनम्यूट कर दे तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। जी श्वेता जी, देखिए आंकड़े बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जो एनसीआरबी के आंकड़े उसके हिसाब से दंगे अभी नहीं दिख रहे हैं, कम हुए हैं, नहीं के बराबर हैं, ये बात मानते हैं। पर जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि दंगाइयों पर कार्रवाई करने से दंगाइयों का आका खुश होता है, नाखुश होता है, तो सब वो मान रहे हैं कि दंगाइयों का आका खुलेआम घूम रहा है, वो नाखुश है। तो मुख्यमंत्री दंगाइयों के आका को नाखुश होने से ही संतुष्ट है क्या? अगर दंगाइयों का आका है और स्वतंत्र है तो उसको भी जेल में होना चाहिए। इसलिए तो वो सत्ता से बाहर है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इसलिए तो वो सत्ता से बाहर है। सरकार से और जिसकी भी संलिप्तता आती है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। जैसा कि हमने हाल के दिनों में देखा है, कुछ नेताओं पर जैसे नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप लगे, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। प्रेम जी, नहीं श्वेता जी, ये सत्ता में रहने और बाहर रहने का प्रश्न नहीं है, तो जेल में रहने और जेल से बाहर रहने का। इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब संजय राणा जी आप दे दें। प्रेम जी वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपको पता है कि वो दंगाइयों के आका हैं, तो फिर वो बाहर क्यों खुले घूम रहे हैं? श्वेता, गुड आफ्टरनून फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई सरकार सबका विकास सबका साथ लेके चलती है तो दंगाई हो जाती है। अगर आप जालीदार टोपी लगा के नहीं रोजा अफ्तारी में जाते हैं तो आप सांप्रदायिक हो जाते हैं, अगर अफ्तारी में जाते हैं तो आप सांप्रदायिक नहीं है। आपने देखा होगा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि रावण जो साधु का भेष लेके आया था, हमने भी देखा था इलेक्शन में एक साधु कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा था, भभूत लगा के मंदिर भटक रहा था, तो भी एक साधु है, नकली साधु था, जिस तरह से नकली साधु रावण था। देखिए, जहां तक दंगाई की बात हो रही है, दंगा विमुक्त हो चुका है। आपको याद होगा गौरव और सचिन नाम के दो व्यक्ति थे, दो बालक थे 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे में, और किस तरह से उनकी हत्या की गई। और यही कि इनके आजम खान साहब ने बोला था किसी भी मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा मंत्री कौन बोलता है? जहां तक दंगा बात हो रही थी बुलडोजर की, देखिए बुलडोजर उसका जवाब ले लेते। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब सैयद जवाद से ले लेते। सैयद जवाद, आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने बात कही कि ऐसे इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आते थे कि अगर इस धर्म का कोई आरोपी है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपको ये सही लगता है? वही बात तो अब आप वही आरोप तो बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के वक्त आपको अच्छा लगता था। तो कुलदीप सिंह सेंगर का घर गिरा देते बुलडोजर से, अजय मिश्र टेनी का भी गिरा देते आप। उसके बाद आपके पास ब्रजभूषण शरण सिंह की भी नजीर नाम है जो किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हो, सबके ऊपर एक्शन हुआ है। नहीं हुआ है। कैसी बातें करते हैं आप? झूठे लोग, नहीं हुआ है। एक से एक गैंगस्टर अजय मिश्र टेनी के एक सेकंड, अजय मिश्र टेनी के बारे में क्या कहा था अजय मिश्र टेनी ने कि मैं मंत्री बनने से पहले, सांसद बनने से पहले चीजों में इल्लीगल घर था। अरे भाई, आप ये बताइए 2017 में मेरी बात जवाब साहब, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया गया, उसमें साफ इन बातों का, इन पॉइंट्स का जिक्र किया गया कि अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है, और उस हलफनामे में जो पॉइंट्स थे उसकी सराहना भी सुप्रीम कोर्ट ने की। वो हलफनामा पहले पढ़िए। अवैध निर्माण किसी का हो उस पर बुलडोजर एक्शन होता है। हिम्मत नहीं है। अरे ये बताइए कितने मुकदमे दर्ज है, सरकार ने कितने मुकदमे दर्ज है, नाम बताओ। सोनिया जी कितने मुकदमे हैं? धनंजय सिंह पता है कौन है? कितने हैं? आतंकियों के समर्थन में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहते हैं, टिकट भी दिए उन्होंने आतंकियों के। झूठे हैं, मक्कारी कर लो, ये झूठ
मक्खी देश की जनता नहीं चलने दे रही है। हमें पता है तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने ठीक है अमिताभ भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं सैयद जवाद और संजय जी। ठीक है, हो गया। मैं अमिताभ भूषण जी, बार बार अखिलेश यादव जब वो सवाल उठाते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, तो कहीं ना कहीं वो संतों को, साधुओं को, मठाधीशों को, इनको टारगेट करते हैं। अब देखिए हालिया जो बयान उनका सामने आया, जो बात उन्होंने कही कि सीता का हरण करने के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था, क्या इसका मतलब है उनका? आपको नहीं लगता कि सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वो जानबूझकर सनातन को बार बार टारगेट करते हैं? देखिए श्वेता जी, सियासतदान हर कुछ वोट बैंक के हिसाब से तय करते हैं, और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अच्छा हुआ अखिलेश यादव को रामायण की घटना याद आ रही है, तो उनको रामायण के रामचरितमानस के उस चौपाई को याद करना चाहिए, जब समुद्र के प्रसंग में वहां लिखा जाता है कि विनय न माने जलधिजर गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। तो शासन व्यवस्था में भय का एक स्थान होता है, जब तक वो भय नहीं होगा तब तक प्रीत शासन के प्रति आताताइयों में तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए मानस के उस सीख को भी अखिलेश यादव को याद रखना चाहिए। इससे आगे की बात करते हैं। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के एक बड़े कवि हैं, उन्होंने 65 के युद्ध के वक्त कहा था कि वो राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, शासन चलता तलवार से, चरखा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से। तो शासन की एक व्यवस्था है, उसके भीतर भय की एक परिस्थिति होती है, और भय किसके भीतर? जो आतंकवादी है, मतलब अपराधियों की भी आरती उतारी जाए सैयद जवाद जी, अपराधियों की आरती उतारी जाए। क्या कानून के मुताबिक सजा नहीं मिलती अपराधियों को, माफियाओं को सजा ना मिले, एनकाउंटर ना हो? बुलडोजर एक कार्रवाई है, बुलडोजर एक कार्रवाई, और उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कौन गया है? एक मजहबी संगठन, जमाते उलेमा हिंद जैसे मजहबी संगठन के याचिका पर जो फैसला आया, उस फैसला पर भी विस्तार से सोचना पड़ेगा। और ये एक आरंभिक फैसला है, अगली तिथि पर देखिए क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई बुलडोजर की, वो कार्रवाई हुई है, वो न्याय व्यवस्था का दावा किसी सरकार ने नहीं किया है। और इस निर्णय का ये आंशिक निर्णय है, ये तात्कालिक निर्णय है, विस्तार से ये निर्णय आएगा तो समग्रता में बात आएगी। कोई पीड़ित पक्ष याचिका लेके नहीं गया था, एक मजहबी संगठन याचिका लेके जाता है, और आप जो फैसला देते हैं उससे पूरे देश में संदेशा क्या जाता है कि निश्चित तौर पर सरकार कोई मजहबी तरीके से चिन्हित करके एक्शन ले रही थी। तो ये अभी सरकार के तर्क को भी समग्रता में सुना जाएगा, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बेहतर और समग्र फैसला आएगा कोर्ट के। ठीक है, आनंद दुबे बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी, ठीक है, आनंद जी बोलिए। श्वेता, इन लोगों को शांत करा। जवाद साहब उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं जवाब लूंगी प्रेम जी से। एक चीज बहुत, आनंद जी। श्वेता देखिए, आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने समाजवादी पार्टी से आजम खान को लेकर पूछा कि उन्होंने रामपुर में जम के बुलडोजर चलवाए, गरीबों के मकान तोड़वाए, उस पर ये चुप रहे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। एक घटना और आपको बता देता हूं, इस पर जवाब भी ले लेंगे के दौरान अशोक यादव जी जिन से ले लोगों लेंगे ने जवाब। इमरजेंसी और नसबंदी का विरोध किया, सुन लीजिए, जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया, नसबंदी का विरोध किया, ऐसे 4000 इमारतों पर इमरजेंसी के दौरान बुलडोजर चलाया गया, और 1978 को शाह कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है